वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल से होली को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा करने की, उसकी महत्वता को समझने की हम सभी को ज़रूरत है, जिसके लिए आज की हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ में जो हैं आप हैं कमलेश जी, और कमलेश जी से ही हमें थोड़ी सी प्रेरणा प्राप्त हुई। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से वाक्षी आपको ऑर्गेनिक होली के कलर्स जो है उपलब्ध करवा रही है। अब ऑर्गेनिक होली के कलर्स की क्या खास बात होती है कि इसमें केमिकल्स की मात्रा नहीं होती थी, तो इस बार थोड़ा कोशिश किया गया कि ऑर्गेनिक होली कलर्स तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके साथ में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज को भी थोड़ा फायदा हो सके और समाज को भी थोड़ा सुदृढ़ करने की हम कोशिश कर सकें। तो हमारे साथ कमलेश जी है, और कमलेश जी जो है वो गुलमेहर प्रोजेक्ट से सर आप हैं। हाँ, 5 साल से आप गुलमेहर प्रोजेक्ट से साथ में जुड़े हुए हैं। तो कमलेश जी, थोड़ा सा दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे कि आप जो ये होली के कलर्स बनाते हैं, क्या इनकी खास बात है, और इस तरह का मतलब क्या चीज़ है कि इससे समाज को भी थोड़ा थोड़ा फायदा होता है। तो एक एक करके थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जो कलर्स की आपने रेंज रखी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर, जो हमारा होली कलर है इसमें नो केमिकल है सर। इसमें ये ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक है। ओके। और सर, जैसे हमारे 4 कलर्स हैं, येलो, ग्रीन और पिंक और ऑरेंज सर। और ये सब कलर सर बिल्कुल मतलब वेजिटेबल से बनता है सर, फ्रूट से, और मतलब उसमें टर्मरिक यूज होता है, स्पाइसेस वगैरह, थोड़ा जैसे टर्मरिक हो गई, पालक हो गई, चुकंदर हो गया, इन सारी चीजों से बनता है। ओके। हाँ जी सर। एडिबल आइटम से बनता है सारी चीजें। हाँ जी सर। और ये सब रिसाइकेबल है सर। ओके। और ये मतलब जो इनके सर प्राइजेस हैं, जैसे ये पोटली है सर, ये 140 का है। 140 की है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा एक चीज़ जो हमें बहुत सुंदर इनकी लगी, जिसमें प्रयास के हिसाब से, देखिए हम सब लोगों को क्या लगता है, पूरे देश के अंदर इस वक्त कैंपेन चल रहा है प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ। हर कोई कहता है प्लास्टिक हटाओ। प्लास्टिक हटाना आसान काम तो नहीं है, प्लास्टिक के बिना आजकल जीवन नहीं है। लेकिन ये देखिए गुलमेहर प्रोजेक्ट ने क्या चीज़ अच्छी करी। मैंने जब पोटली खोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है अमूल की दूध की थैली का पैकेट। अब ये होता क्या है, आपके घरों से फेंक दिया जाता है, तो फेंकने के बाद में हमें कमलेश जी ने जब बताया तो हमें बहुत अच्छा प्रभाव इसका लगा कि ये जो अमूल का पैकेट जो फेंक दिया जाता है आपके द्वारा, जो वेस्ट के अंदर जाता है, उसको ये लेते हैं, उसको दोबारा से रिसाइकिल करते हैं, और रिसाइकिल करने के बाद आपके होली के कलर्स जो है वो इसके अंदर डालते हैं सर। हाँ जी सर। हाँ जी। और ये जो आप बता रहे थे कि इसके अंदर महिलाएं जो हैं वो कार्यरत रहती हैं। हाँ जी, हमारे पास जो गाजीपुर की जो महिलाएं हैं, जो पहले वेस्ट पिकिंग में मतलब रैग पिकिंग करती थी, जो मतलब काम करती थी, और वो महिलाओं को हमने मतलब आर्टिशंस बनाए हैं सर। वही ये इन चीज़ों को बनाती हैं सर। वो सारा कुछ यही होली कलर भी वही बनाती हैं और उसको करती हैं, और प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं सर। कहना कितना आसान है। जब हमें सड़क के ऊपर कोई भिखारी मिलता है तो हम उसे कहते हैं भाई जाके तुम कोई काम क्यों नहीं करते। सवाल ये आता है, ना तो उनको इतनी समझ होती है कि हम जाके कोई काम करें, भाई नहीं इच्छा बन पाती है, और सबसे बड़ी बात आती है उनको इसमें ट्रांसफॉर्म कर पाना। तो जितने लोग कूड़ा करकट उठाते थे सड़कों से, उसको गुलमेहर प्रोजेक्ट ने वहां से महिलाओं को पिक किया, उनको उन्होंने ये वेस्ट जो हमारे पास में कलर्स थे, एडिबल कलर्स बनवाए, वेस्ट पिकिंग में जो वो लेकर आती थी उसके थ्रू कन्वर्ट किया, और उसके अंदर उस एडिबल कलर को जो है होली के कलर के रूप में जो है कन्वर्ट करके जो है एक मार्केटेबल प्रोडक्ट जो है वो बनाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत प्रशंसा करने वाली और योग्य चीज जो है जो हमारे पास में समझ में आई है सर। हाँ जी सर। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है सर हमारे जो हमारे ओनर है अनुराग कश्यप सर। जी 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 जी। वही उन्हीं की मतलब प्रेरणा है सर कि हम लोग इतना कर पा रहे हैं सर। बहुत सुंदर है। तो ये चीजें, और क्योंकि महिलाओं के द्वारा बनता है। अब इसमें ये जो पोटली वाला आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये आपने बताया 140 रुपए का ये रहता है, तकरीबन 100 ग्राम। अभी इसके अंदर जो है कहीं आप में से लोगों को हल्का सा लगे कि थोड़ा महंगा, मैं आपको बता दूं हमने कम से कम 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स है। तिहाड़ जेल के अंदर भी जो कैदी है वो भी होली कलर इस वक्त बनाएंगे। हमने कई जगहों पे रेट कंफर्म करा है। इस साल थोड़ा रेट जो है हर जगह पे थोड़ा 130 रुपए 140 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये हमें देखने में जरूर लगता है कि हल्का फुल्का हो सकता है, क्योंकि एडिबल के साथ में अगर केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा वो हाई एंड पे जरूर जाता है, लेकिन कलर जो है वो हमारे लिए 100% सेफ हो जाता है। तो ये जो पोटली के अंदर आप जो चीज देख रहे हैं, ये आपका 140 रुपए का 100 ग्राम है जो इन्होंने बनाया है। हाँ जी सर। और इसी के अंदर ये आपने दूसरी चीज बताई है, ये 75 ग्राम के अंदर है। ये हल्का सा देखिए, ये पैकिंग के अंदर है। हमें कोशिश तो इस चीज की करनी चाहिए, अगर हम सच में ये चाहते हैं कि समाज को सुदृढ़ करने में हमारा भी योगदान हो, तो जो इन्होंने ये कोशिश करी है, इसको हमें उपभोक्ता के रूप के अंदर जो है थोड़ा प्रेरणा यहाँ पर देनी चाहिए। हम इस चीज को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान जो है उसमें जुड़ेगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, घर में कोई आया है और उसको हमें गिफ्ट पैकिंग देनी है, तो जाहिर सी बात है अमूल के पाउच में तो उसको नहीं दे सकते। तो 75 ग्राम जो है इसका मूल्य सर आपने बताया तकरीबन 120 रुपए। हाँ जी सर। वो 100 ग्राम 140 का, ये
75 ग्राम 120 का। इसके अंदर भी आपको डिफरेंट कलर्स जो है वो सेट जो है वो मिल जाएगा। ये आपको वाक्षी के जो हमारी जो कैटलॉग है उसके अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। ये गिफ्ट पैकिंग है पूरी की पूरी आपने बनाई है। होली के ऊपर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो कितना बढ़िया गिफ्ट है जो ये दिया जा सकता है। हाँ जी सर। इस गिफ्ट पैकिंग के बारे में सर प्लीज बताइएगा थोड़ा, जो है क्या चीज है ये। सर ये मतलब 4 पीस का है सर, और एक मतलब कांच की बॉटल्स में है सर। जी 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 जी। तो इसमें ये है सर ऑरेंज, ये हमारे पास में आ गया ऑरेंज कलर के। ऑरेंज कलर कितने ग्राम में सर रहता है तकरीबन? सर ये रहता है सर 85 रुपीज का रहता है। नहीं 85 ग्राम है सर। 85 ग्राम है ये। हाँ जी सर। और एमआरपी की इसकी तकरीबन इस 180 तक का आपने बताया। हाँ जी सर। तो 180 के आसपास में इसकी एमआरपी जाती है। केमिकल्स नहीं है, स्किन लविंग है ये, इको फ्रेंडली है ये, और हैंडमेड है, हाथों से बने हुए ये सारे कलर्स हैं सर। इसको आप एक बार देख सकते हैं सर, कलर अभी हम अगर ट्राई करना चाहें कि स्किन के लिए कितना फ्रेंडली है। हाँ जी सर। इसको भी आराम से देखा जा सकता है क्योंकि बाकी तो सारे पाउच है। ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर है ये हल्दी के साथ में जो है बनाया गया है। हल्दी, अरारोट ये सब कुछ डालकर जो है हमने एडिबल अगर बना। हाँ जी सर। और मैरीगोल्ड सर, मैरीगोल्ड के साथ में जो है ये चीजें बनाई। हाँ जी सर। तो बहुत अच्छा फील भी हमें महसूस हो रहा है जब गुलाल के रूप में हम इसे लगा रहे हैं। और ये देखिए नेचुरल चीज की होती है। अगर आप मेरे हाथों के रंग को अभी समझ पाएं, ये एक्चुअल हल्दी का ही रंग है जो बिल्कुल महसूस हो रहा है हमें। हाँ जी सर। और जो ये कलर है सर बीट रूट से और मतलब रोज से बनता है। रोज और चकुंदर के साथ में आपने ये वाला कलर जो है ये डेवलप कर दिया इसके अंदर। हाँ जी सर। ये पीले वाले के अंदर मक्खी का आटा डाला हुआ? नहीं सर, ये भी मतलब टर्मरिक इसमें यूज है सर, और मैरीगोल्ड यूज है सर। वो यूज करके हल्का ब्लेंड है। और ये आपने पालक के साथ बता रहे हैं। हाँ जी सर, पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स है सर। ग्रीन वेजिटेबल्स और पालक जैसी चीजों के साथ में आपने ये गिफ्ट पैकिंग बनाई है। हाँ जी सर। अंदाजा कॉस्ट जो है ये गिफ्ट पैकिंग का तकरीबन 700-750 रुपए के आसपास आपने बताया। 180 रुपीज के आसपास है। तो आप अंदाजा देख सकते हैं इतना जाएगा। इसमें अगर अपने को थोड़ा कॉस्ट फ्रेंडली चीज चाहिए और हमें लगता है कि गुलाल तो बहुत ज्यादा कई बार हम यूज करते हैं, तो ये 500 ग्राम की पैकिंग है जो इन्होंने बनाई है। ये 599 रुपए की है। हाँ जी सर। 599। ये काफी आपके जो है थोड़ा सा रीच में आ जाता है अगर 500 ग्राम की पैकिंग है। और इसमें आप बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई हमें कि सर हम इसके अंदर भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये जो आप टेबल टेनिस में आप बता रहे थे। हाँ जी सर। टेनिस बॉल्स की बॉटल, टेनिस बॉल्स की बॉटल है। मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा पैकेजिंग की बॉटल है, लेकिन ये जो टेनिस की बॉटल है यूज की हुई, उनके अंदर जो है इन्होंने 500 ग्राम का ये कलर जो है एडिबल कलर यूज किया है। तो अगर हमें लगता है पूरे परिवार के लिए हम ले रहे हैं तो 500 ग्राम की पैकिंग 599 रुपए की, ये काफी आपके बजट के अंदर चीज आ जाती है अगर आप 500 ग्राम कलर यूज करते हैं। इस शेल्फ लाइफ कितनी होती है सर? यूज हो जाता है, कहीं खराब होने का? नहीं खराब नहीं, 1 ईयर पूरा रहता है सर। पूरा 1 साल तक रहता है। गीला ज्यादा नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ जी सर। हाँ जी। तो ये वो सारे कलर्स हैं दोस्तों जो हम आपके पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। वाक्षी का हमेशा से ये ध्येय रहा है कि पहले आपके लिए सेफ चीजें करी जाएं, जो सुरक्षित चीजें वो लेकर आई जाएं, और उसके बाद में जहां जहां से आ रही है वहां से समाज को और देश को कैसे सुदृढ़ करने की कोशिश की जा सकती है। समाज के ऐसे लोग जो अभी हमारे मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है उनको साथ में लेकर आने की कोशिश हो सकती है। इसके ऊपर हम लगातार काम करते हैं। होली के लिए कलर्स जो है ये आपका एक अंश है। इसको आप बिल्कुल ऑर्गेनिक करिए, केमिकल्स के यूज को कम करिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही गलत चीज है कि कलर्स जो है वो हम लेकर आते हैं। देखिए ये एक सोचने की बात है, 50-50, 55-55 रुपए के जो हार्ड केमिकल कलर्स हैं डाई, वो हम होली पे लगा लगा के यूज करते हैं। और उससे अगले दिन आप अगर देखेंगे स्किन के जो डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, जिनकी फीस 1000, 1500, 2,000 रुपए एक विजिट की, वहां पर सब लोग लाइन में लगे होते हैं। तो ये एक सोचने की बात है कि जब हमें केमिकल फ्री कलर्स मिल रहे हैं, हम उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। केमिकल वाले कलर सस्ते लेते हैं और उससे अगले दिन स्किन के डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, और उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब पैसा हम उससे दुगना खर्च कर रहे हैं और शरीर को कहीं ना कहीं हम जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचने की बात है जिसको हमें थोड़ा ठीक करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी चीज है मिठाइयों में, आप जानते हैं वाक्षी फ्रेश मिठाइयाँ जो है अपने शुद्ध देसी स्वीट ग्रुप जो है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। कोई भी त्योहार आता है, शुद्ध देसी गाय के दूध की मिठाइयाँ, चीनी नहीं डलती उसमें, खांड डलती है, शक्कर डलती है, गुड़ डलता है, इससे बनी हुई ताज़ी मिठाइयाँ जो है वो पूरे भारत में पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। मिठाइयाँ अगर होली पे आप खा रहे हैं, चाहे गुजिया खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, बेहतरीन चीज़ जो है वो आप वाक्षी से ऑर्डर कर सकते हैं, जो फ्रेश ऑर्डर पर बनाई जाती है, एडवांस पेमेंट पे बनाई जाती है और होली से जस्ट पहले तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आप मिठाइयाँ जो खाएं वो केमिकल फ्री खाएं। कलर्स अगर आप खा रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो केमिकल फ्री हो। इस बार एक और कोशिश की है, आप जानते हैं वाक्षी का स्टोर वैशाली गाजियाबाद में है। 3000 किलो गोकास्ट जो है वो मंगवाई जा रही है हमारे एरिया के अंदर। अब ये क्या है, गोकास्ट क्या होता है? अभी आपको पता है होलिका दहन करते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू पर्व के अनुसार, और उसमें क्या करते हैं, हम पेड़ों की लकड़ियों को काट कर लगाते हैं। अब बाकी लोग आलोचक भी जो होते हैं वो कहते हैं होली मनाना बंद करो क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। गलत है। हमने क्या करा, देसी गाय के गोबर से बनी हुई गोकास्ट,
अब ये तो आपको छोटा सैंपल दिख रहा है, ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ये छोटे हैं। ये किस लिए हमने बनवाई है, ताकि आपके घर के अंदर यज्ञ हवन करते हैं जब आप, तब आप लकड़ियों का लगाते हैं। आप जाते हैं किसी के पास, आजकल आपने देखा होगा जो पैक्ड लकड़ियां आती हैं घर बाजार में पैकेट के अंदर, वो आम की लकड़ियां नहीं है, लिखा होता है मैंगो वुड, अंदर उसमें प्लाई की लकड़ियां निकल रही होती हैं। तो ऐसी लकड़ियों का सेवन करने से अच्छा देसी गाय के गोबर के कंडों का सेवन करा जाए, उसके अंदर देसी गाय के गोबर के कंडों का उपयोग किया जाए। अगर इन कंडों का हम उपयोग करते हैं तो एक तो गौशाला समृद्ध होगी, देसी गाय के गोबर के कंडे अगर जाएंगे और इनकी धुनी से प्रदूषण नहीं होता। ये हर बंदा मानता है कि देसी गाय के गोबर के कंडों को अगर चलाओगे तो इससे ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी। यज्ञ पवित्र तभी होता है जब उसमें देसी गाय के गोबर के कंडे डले। तो लकड़ियों का जो इस्तेमाल है वो होलिका दहन में कम करना। आज भी हमारे देश के गांवों में अगर आप जाओगे तो आपको ये पता चलेगा लकड़ियां कम और गाय के गोबर के कंडों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन हमने शहरों के अंदर ये रीत अलग कर दी कि लकड़ियां खरीद के लेकर आते हैं महंगी और लकड़ियों को होलिका दहन में इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ी बहुत लकड़ी चाहिए भी हो तो यूज कर ली, लेकिन मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे। मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष है कि गौग्रास सेवा समिति जो हमारी वैशाली की है, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूं, हमने प्रयोग करके 3000 किलो इस बार जो गोकास्ट है जिसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां जो हैं वो आएंगी और लकड़ियों की जगह पे गोकास्ट का इस्तेमाल होलिका दहन में किया जाएगा। लक्ष्य हमारा यह है कि पूरे गाजियाबाद एरिया के अंदर जहां जहां होलिका दहन हो वहां पे लकड़ियों का इस्तेमाल करके गोकास्ट का हम कार्य शुरू कर दें। और देसी गाय के गोबर से बनी हुई गोकास्ट को अगर हम जितने भी हमारे शमशान घाट है वहां पर जब अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह भी अगर इनको इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारा देश कितना समृद्ध हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। कितने पेड़ों के कटने को हम रोक सकते हैं, कितने प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। ऐसी थोड़ी थोड़ी कोशिशें अगर छोटी छोटी हम करने लग जाएं तो समाज और देश को आगे बढ़ाने के अंदर कोई नहीं रोक सकता। यही राष्ट्र को वैभवशाली बनाने का असली रास्ता है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो गुलमहर की तरफ से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलेश जी बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। बाकी तो दर्शक हैं जो अपने आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज वो हिट लेकर जाना चाहते हैं, कौन सी नहीं। और ये सारी चीजें वाक्षी की आपको कैटलॉग के अंदर मिलेगी, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अपने त्योहारों को और ज्यादा अच्छा बनाइए, केमिकल फ्री बनाइए और उसके बाद में राष्ट्र के देश के उत्थान के बारे में जरूर सोचकर योगदान करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। भारत वंदे मातरम।